नमो नमः। कक्षा सप्तमी शारदा संस्कृतम् इति पुस्तकस्य पञ्चमः पाठः। पाठस्य नाम अस्ति षड् ऋतवः। षड् ऋतवः अत्र चित्रं पश्यन्तु। षड् छः ऋतुः। सर्वप्रथमम् अस्ति यत् एतत् तु अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति यत् अस्माकं भारतदेशे षड् ऋतवः भवन्ति, न तथा अन्य देशेषु। एतत् यह तो हमारा सौभाग्य है यत् कि अस्माकं भारतदेशे हमारे भारत देश में षड् ऋतवः भवन्ति। षड् छः ऋतवः ऋतुएं भवन्ति होते हैं। वो धातु लट्टकार बहुवचनी। न तथा अन्य देशेषु, और किसी भी देश में आपको छह ऋतुएं देखने को नहीं मिलेगी। यदा सूर्यः उत्तरायणे भवति तदा शिशिरः वसन्तः ग्रीष्मः च ऋतवः भवन्ति। यदा जब सूर्य नारायण जी उत्तरायण में भवति होते हैं तदा तब शिशिर वसंत और ग्रीष्म ये ऋतु में होती है। जब भगवान सूरज उत्तरायण में होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन दो अयन है। यदा भानुः दक्षिणायने भवति तदा वर्षा शरद हेमंत च ऋतवः भवन्ति। और जब भगवान सूर्य नारायण दक्षिण में होते हैं तो तब वर्षा शरद और हेमंत ये ऋतुएं होती है भारत देश में। ये छह ऋतुओं के नाम हो चुके हैं: वसंत, ग्रीष्म, शिशिर, शरद, हेमंत और वर्षा। ये है छह ऋतुएं। सर्वप्रथमम् अस्ति वसंत ऋतुः। चित्रं पश्यन्तु एकवारं सर्वे। चित्रे अस्ति वसंत ऋतु सर्वेषु ऋतुषु श्रेष्ठा अयम। जो वसंत ऋतु है ये सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है। अयम ऋतूनाम राजा। अयम यानी यह ऋतुओं की राजा है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा गया है। अतः ऋतुराजः कथ्यते, इसलिए इसी ऋतुराज कथ्यते यानी कहते हैं। वसंत ऋतौ प्रकृतिः रमणीया भवति। वसंत ऋतु में जो है वो प्रकृति यानी नेचर, पर्यावरण जो होता है वो रमणीय होता है। रमणीय का मतलब होता है रमयति इति, यानी जो रमती है, जो अच्छी लगती है मन को जो अच्छा लगता है, रमण होता है, सुंदर होता है, सब चीज़ें। वृक्षेषु नवपल्लवानि आगच्छन्ति, और वृक्षों में नए पल्लव यानी नए पत्ते आते हैं। सर्वत्र चित्र विचित्राणि पुष्पाणि विकसन्ति। सभी जगह चित्र विचित्र यानी अनेक प्रकार के पुष्पाणि विकसन्ति, अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, और जो भ्रमर बोलते हैं भौरों को, मधुमक्खियाँ आदि जो होती है वो पुष्पों पर गुंजन करती हैं ऊं करके। विविध वर्णाः तित्तिलिका इतस्ततः उत्पतन्ति। विभिन्न वर्णों यानी विभिन्न रंग की तितलियाँ इतस्ततः इतः ततः इधर उधर उत्पतन्ति घूमती है। आम्रवृक्षेषु कोकिलाः कूजन्ति, और आम के वृक्षों पर कोकिलाः, कोकिला बोलते हैं कोयल को। कोयल क्या करती है? कूजती है, कूजन्ति। पवनः मंदम मंदम वहति, और जो पवन होती हवा होती है, मंदम मंदम का तात्पर्य है ठंडी ठंडी धीरे धीरे। पुष्पाणां च सौरभं प्रवहति, और पुष्पों की जो सुगंधी होती है वो भी चारों ओर फैलती है। वसंत काले प्रकृते सौंदर्यं दृष्ट्वा चित्तम प्रसीदति, और वसंत काल में प्रकृति का सौंदर्य को देख करके जो ये चित्त यानी जो ये मन है ये बहुत प्रसन्न होता है। ये है वसंत ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु।
वसंत ऋतो अनंतरम ग्रीष्म ऋतो आगमनम भवति। वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, यानी ग्रीष्म ऋतु आती है। भगवतः सूर्यस्य किरणः क्षैतिजवत पतन्ति, और भगवान सूरज की जो किरणें होती है वो सीधी लंबवत पड़ती है, यानी सीधी रेखा होती है उनकी। उस समय एक अग्नि के समान सूरज की किरणें पड़ती है। येन सूर्यस्य किरणाः उष्णाः भवन्ति, इससे क्या होती है कि जो सूरज की जो किरणें होती है वो उष्णाः भवन्ति। उष्णा का मतलब होता है गर्म। सर्वत्र उष्णता अधिका भवति, सर्वत्र उष्णता अधिका भवति, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा होती सभी जगह। इदानीं दिवसाः अपि दीर्घा भवन्ति, दिवसा अपि दीर्घाः भवन्ति। दिवस यानी दिन जो होते हैं वो दीर्घ, दीर्घ का मतलब होते हैं बड़ा, यानी दिन भी बड़े होते हैं। उष्णतया कीटानां संहारः भवति, उष्णतया यानी गर्मी से क्या हो जाता है, कीटानाम, कीटानाम बोलते हैं कीड़ों को, संहार यानी नाश, कीड़े मर जाते हैं। किसके कारण, अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण। जैसे आप चित्र में भी देख रहे हैं कितनी गर्मी हो रही है और व्यक्ति को पसीना पसीना हो रखा है। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में ये बताया गया है, जो कि वसंत ऋतु के बाद आती है, और इन दिनों भगवान सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, जिसके कारण सूर्य की जो किरणें होती है वो गर्म होती है और व्यक्ति को अधिक उष्णता यानी चारों ओर जो हो गर्मी होती है। अगली ऋतु के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं अगली ऋतु कौन सी है। चित्र में देखिए, हाँ ये बालिका है, तो इसका मतलब वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बारे में जानते हैं। भारते ग्रीष्म ऋतोः अनंतरम वर्षा ऋतुः आगमनम भवति। भारत में जो है वर्षा ऋतु का आगमन जो होता है वो ग्रीष्म यानी गर्मी के बाद होता है। मई जून में जो गर्मी पड़ती है और 15 जून जुलाई के बाद भारत में जो है वो वर्षा ऋतु आ जाती है। यानी सामान्यतः मई के लास्ट वीक में, हफ्ते में, या जून के पहले हफ्ते में जो हम केरला में या इधर हम तमिलनाडु जो होता है दक्षिण भारत में, वहाँ पर मानसून आ जाता है। तो मानसून की जो वर्षा होती है वो वर्षा ऋतु में ही होती है। अस्या प्रभावेण वसुधा सस्य श्यामला भवति, और इनके प्रभाव से जो वसुधा यानी पृथ्वी, यहाँ पे थोड़ा सा आ की मात्रा नहीं है, वसुधा जो होती सस्य श्यामला, सस्य श्यामला का मतलब होता है हरी भरी। अत्र शुष्कपादपेषु पत्रेषु च प्राण संचारः भवति। अत्र यानी यहाँ, शुष्क पादपेषु, शुष्क यानी सूखे हुए, पादपेषु, पादप बोलते हैं वृक्षों को, वृक्षों पर, पत्रेषु, पत्रेषु यानी पत्तों पर, प्राण संचारः भवति, क्योंकि वो गर्मी से जो पेड़ होते हैं वो मर जाते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन जैसी वर्षा होती है तो उनमें प्राण मिल जाता है, उनको एक नया जीवन मिल जाता है। विभिन्नैः प्रकारैः जनाः पशवः पक्षिणः च आनंदम अनुभवन्ति, और सभी प्रकार के, चाहे वो पशु हों, चाहे वो पक्षी हों, चाहे वो व्यक्ति हों, सभी आनंद का अनुभव करते हैं कि हाँ जी वर्षा ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु आतपेन त्रस्तजनेभ्यः शांतिं तृप्तिं च यच्छति। जो वर्षा ऋतु होती है, आतपेन का मतलब होता है जो व्यक्ति तपे हुए होते हैं, गर्म होते हैं, जो चारों तरफ जो है गर्मी होती है, इससे व्यक्तियों को शांति और तृप्ति, तृप्ति का मतलब होता है संतुष्टि, यानी कि जो वर्षा ऋतु है वो लोगों को तृप्ति और शांति देती है। जो गर्मी से सभी कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य आदि, पेड़ वृक्ष आदि जो भी होते हैं वो परेशान होते हैं, पर जैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो सभी प्रसन्नता के कारण खिल पड़ते हैं, आहा हा वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। तो इस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है, और वर्षा ऋतु में सभी लोग जो है वो वर्षा का आनंद का अनुभव करते हैं। तो चलते हैं अगली ऋतु की ओर। ये सामान्यतः बर्फ, सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, तो ये कह रहे शरद ऋतु, जिसमें नवरात्रे, शारदीय नवरात्रों का भी प्रारंभ होता है, दशहरा आदि भी इसी ऋतु में होते हैं। वर्षा ऋतोः अनंतरम शरद ऋतोः आगमनम भवति। वर्षा ऋतु के बाद जो है वो शरद ऋतु का आगमन, सर्दी का आगमन शुरू हो जाता है। अस्मिन् समय शैत्यम शनै शनै वर्धते। शैत्यम का मतलब होता है सर्दी, जो सर्दी होती है वो शनै शनै, शनै शनै का मतलब होता है धीरे धीरे। शरद ऋतौ दिवसः लघु रात्रि च दीर्घा भवति। अभी हमने जो पढ़ी थी गर्मी में जो है वो
दिन बड़े होते हैं, रात्रियाँ छोटी होती हैं, लेकिन यहाँ दिवस लघु, लघु का मतलब छोटे, दीर्घ का मतलब बड़े। अब यहाँ उल्टा हो जाता है, जो दिन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, जो रात्रि होती है वो बड़ी हो जाती है। शरद ऋतोः जनु समुदाय शैत्य कारणेन सर्वाणि कार्याणि कर्तुम असुविधायाः अनुभवं करोति। यानी कि सर्दी के कारण जो लोग होते हैं वो सर्वाणि कार्याणि, शैत्य कारणेन सर्दी के कारण जनु समुदाय जो लोग होते हैं वो सर्वाणि कार्याणि सभी कार्यों को कर्तुम असुविधाया अनुभवम करोति, सभी कार्यों को करने की असुविधा अनुभव करते हैं कि कैसे करें सर्दी में, इतना ज़्यादा सर्दी, इतनी सर्दी जब होती है तो उसके कारण लोगों को परेशानी भी होती है। लेकिन इसमें फ़ायदा भी है, क्या है कि स्वास्थ्य दृष्टिया उष्ण पदार्थानां वक्षणेन रोगाः न आयन्ति, कि जब सर्दी होती है तो लोग गर्म चीज़ें खाते हैं, सूप पीते हैं, गर्म जो रोटी आदि होती है गर्म खाते हैं, तो भक्षणेन यानी खाने से रोगाः न आयन्ति, रोग नहीं आते हैं। सर्वे जनाः स्वस्थाः भवन्ति, और इससे रोग जो होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि शरद ऋतु का आगमन जो है वो वर्षा ऋतु के बाद होता है, और ऐसे समय में जो सर्दी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, रात्रियाँ जो है वो बड़ी हो जाती है, दिवस जो होते हैं वो लघु हो जाते हैं, और शरद ऋतु के कारण लोगों को परेशानी तो होती है कार्य करने में, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे अच्छी ऋतु कही गई है कि यहाँ पे रोगों का जो नाश है वो हो जाता है। अगली ऋतु के बारे में जानते हैं। सामान्यतः यहाँ पर आप देख सकते हैं हेमंत ऋतु है, जब सर्दी के बाद ये पत्ते आदि जो पेड़ों से गिरने शुरू हो जाते हैं, धुंध जैसी जो स्थिति रहती है। शरद ऋतोः अनंतरम हेमंत ऋतोः आगमनम भवति, शरद ऋतु के बाद जो है वो हेमंत ऋतु का आगमन होता है। अस्मिन् समये शरीरस्य दोषाः शान्ताः भवन्ति, शरीर में जो रोग होते हैं, दोष होते हैं, कोई समस्या होती है वो सभी शांत हो जाते हैं, क्योंकि ठंड से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जठराग्नि तीव्रः, जठराग्नि बोलते हैं पेट में जो अग्नि होती है, यानी खाने की जो अग्नि होती है, भोजन पचाने की जो अग्नि होती है वो क्या होती है, तीव्रः भवति, तेज होती है। वो क्या होती है, तेज होती है। आगे, अयं सर्वाधिकः स्वास्थ्यप्रदः समयः भवति, ये सर्वाधिक जो है वो स्वास्थ्यप्रद समय होता है, यानी कि सबसे स्वस्थ जो है मनुष्य इसी ऋतु में होता है। जलवायु सम्यक भवति, और जलवायु यानी वातावरण जो होता है वो भी सम्यक का मतलब होता है अच्छा, वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। शीतम अपि अधिकम होती है, सर्दी भी फुल होती है, पूरी सर्दी होती है, धुंध जो पड़ने की स्थिति होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो है सामान्यतः दिसंबर, नवंबर, दिसंबर जो कुछ समय होता है ये इसका कहा जाता है, जिसमें कि सर्दी अपनी चरम रूप की ओर चली जाती है, और अपनी धीरे धीरे जो सर्दी होती है वो वृद्धि को प्राप्त करती है, और जिसके कारण कि व्यक्ति को परेशानी तो होती है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ठंड लग जाती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन वैसे जो है ऋतु ये सर्व स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक मानी गई है। अब हम अगली ऋतु जो है उस ऋतु के बारे में पढ़ेंगे, उस ऋतु के बारे में जानेंगे, उस ऋतु के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगली ऋतु कौन सी ऋतु है। अनंतरम अस्ति, अत्र पश्यन्तु कि सर्दी है, पूरी बर्फ पड़ जाती है पूरी, तो इस ऋतु को बोलते हैं शिशिर ऋतु। हेमंत ऋतोः अनंतरम शिशिर ऋतोः आगमनम भवति, हेमंत ऋतु के बाद जो है वो किसका आगमन होता है, शिशिर ऋतु का आगमन होता है। शिशिर ऋतु प्रकृतो वृद्धत्वं प्रसरति, एक वृद्धत्वम यानी कि बुढ़ापे की ओर चली जाती है। आप देख रहे हैं पत्तियों में पत्ते जो हों पेड़ों से गिर चुके हैं, पत्ते बिल्कुल सीधे खड़े हैं। बूढ़े यानी जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है, दांत गिर जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसी प्रकार से वृक्षों में एक तरीके से ठंड के कारण उनके जो पत्ते होते हैं, फल पुष्प जो भी होते हैं वो सारे के सारे गिर जाते हैं। तो वृद्धत्वम का मतलब होते हैं बुढ़ापे को। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, ये आ चुका है कि वृक्षों से पत्ते गिर जाते हैं। चतुर्षु दिक्षु धूमिका प्रसरति, चतुर्षु यानी चारों, दिक्षु दिशाओं में, धूमिका प्रसरति, धूमिका का मतलब होता है धुआं, धुंध, प्रसरति फैल जाता है। अस्यारंभः मकर संक्रांति पर्वणा मन्यते,
इसका जो आरंभ है, शिशिर ऋतु का जो आगमन है, वो मकर संक्रांति जो कि जनवरी के महीने में 14, 15, 16 के बीच में होती है। इन दिनों इसका आगमन माना जाता है, इसका आरंभ माना जाता है। कह रहे हैं शिशिरे अत्यधिकम शीतम भवति, सबसे ज़्यादा सर्दी होती इस समय, क्योंकि चारों तरफ जो हिमालयी क्षेत्र होते हैं यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है, और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं यहाँ पर धुंध जो है अपनी चरम सीमा पर होती है, जिसके कारण कि बर्फीली हवाएं चलती है, तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती, बहुत ज़्यादा सर्दी होती। दिशा धवला उज्ज्वला चा भवंती, जो दिशाएं होती है वो धवल यानी सफ़ेद और उज्ज्वल, क्योंकि सफ़ेद चीज़ों से उज्ज्वल हो जाती है। एवं प्रतीयते वसुधा आकाशश्च एकाकारो अभवता, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा आसमान और धरती जो है वो एक रूप में हो। आसमान का पता नहीं चलता है आसमान कहाँ पर है, किस ऋतु में, इस ऋतु में। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान जो है वो कहाँ है, धरती कहाँ है, एक जैसे रूप में आ जाती है दोनों के दोनों। तो ये हमारी आखिरी ऋतु थी। इसके बाद हम कुछ पढ़ते हैं ऋतुओं के अनुसार क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि एवं आयुर्वेदानुसारम, कि आयुर्वेद के अनुसार यदि हम ऋतुभुक अर्थात ऋतु अनुसार भोजनम कुर्मा, ऋतुओं के अनुसार यदि हम भोजन करते हैं तो चेत तो सर्वे ऋतवः अस्मान उपकुर्वन्ति, तो सभी ऋतुएं हम पर उपकार करती है। और तथा सर्वेपि ऋतवः मानवहितायाः भवन्ति, ऐसा नहीं कि सर्दी गर्मी कोई मनुष्य के हित में नहीं होती होगी, सभी मनुष्य के हित में ही होती हैं, सभी मनुष्य का भला चाहती। प्रकृति हमेशा मनुष्य का भला चाहती है। प्रकृति कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। इसलिए यदि हम प्रकृति के अनुसार चलते हैं, प्रकृति के अनुसार रहते हैं, तो हमें कभी भी धरती पर कोई संकट नहीं आता है। तो प्रिय बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया हो। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवादः। मिलते हैं अगली कालांश में।